पांव पड़ती हैं, हम आपके हाथ जोड़ती हैं, हमें हमारे कुमार से अलग न करें। नंदी महाराज, माता पार्वती और भगवान शिव से हमारी ओर से क्षमा मांगिएगा और उनसे कहिएगा कि कार्तिकेय को हमने जन्म तो नहीं दिया, किंतु इसने हमारे मन में मातृत्व की भावना जागृत की है। पुत्र को पाने की कामना का फल कुमार ने ही हमें प्रदान किया है। इसने हमारे नाम से अपना नाम जोड़कर हमें धन्य कर दिया। नंदी महाराज, हम पर दया कीजिए। हमें विश्वास है आप हमें निराश नहीं करेंगे और हमारे जीवन में ऐसा अवसर भी नहीं आने देंगे जिससे हम शिवाज्ञा का उल्लंघन करें। नंदी महाराज, कुमार को हम अपने से दूर करने का विचार स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। शिवाज्ञा का उल्लंघन हमारे लिए मृत्यु से बढ़कर है, किंतु हम विवश हैं। हाँ नंदी महाराज, कुमार हमें हमारे जीवन से भी अधिक प्रिय है। कुमार के यहाँ से चले जाने पर नक्षत्र लोक शमशान की भांति सुनसान हो जाएगा। नंदी महाराज, आपने शिवाज्ञा का भय दिखाकर इन्हें ले जाने का निश्चय कर ही लिया है, तो कुमार को ले जाने से पूर्व हम सबका वध कर डालें। नहीं, हाँ नंदी महाराज, हम सबका वध कर दीजिए। हम अपने जीवित रहते कुमार को यहाँ से नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। अब हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे शिवपुत्र कार्तिकेय। दुष्टो, जीवित रहने के इच्छुक हो तो इसी क्षण नक्षत्र लोक से चले जाओ। मूर्खो, ये शिवपुत्र है, इस पर प्रहार करने का यदि तुमने विचार भी किया तो तुम्हारे सर्वनाश का कारण हो सकता है। सुना नहीं तुम लोगों ने? मूढ़ बुद्धियों, क्यों हमसे टकराकर तुम अपने प्राण गंवाने के इच्छुक हो? जानते नहीं हम कौन है? तुम कोई भी हो, हम ये जानने के इच्छुक भी नहीं। हम महाकाल शिव के गण हैं। हमारी ओर आग भी उठाई तो उसी क्षण तुम भस्म हो जाओगे। माताओं, आप हमारे आने का कारण भली भांति जान गई होंगी। माता, कुमार यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। दुष्ट तारकासुर किसी भी समय इन पर प्राणघातक प्रहार कर सकता है। हठ ना करें माता, हमें आपकी मनोदशा का ज्ञान है माता, किंतु कुमार की सुरक्षा कैलाश पर ही हो सकती है। तारकासुर ने नक्षत्र लोक का मार्ग देख लिया है। अब कुमार का यहाँ रहना उचित नहीं है माता। भगवान शिव और माता पार्वती के समीप कुमार को तारकासुर का कोई भय नहीं रहेगा। नंदी महाराज, भय का प्रश्न तो मुझसे है ही नहीं। प्रश्न तो है सारे संसार की भय मुक्ति का। मेरी कृतिका माताओं ने जो मुझे युद्ध विद्या प्रदान की है, अब ऐसा प्रतीत होता है कि उसके प्रदर्शन का अवसर अति निकट है। हाँ कुमार, अति निकट। आपके चलने से संसार चिंता मुक्त होगा। अर्थात हम सारे संसार की चिंता करें, किंतु हमारी चिंता कौन करेगा? सभी की चिंता आप करेंगी तो संसार में आपका मान बढ़ेगा। आप तो केवल 6 माता हैं। तारकासुर ने न जाने कितनी माताओं को निपुता बना दिया और कितने बालकों को अनाथ कर दिया। एक के लिए अनेक नहीं, अनेक के लिए एक का स्वार्थ बलि चढ़ाना लोकहित में होता है और साथ ही लोकमान्य होता है। क्यों कार्तिकेय, तुम हमें छोड़कर चले जाओगे?
हमारे प्रति तुम्हारा प्रेम समाप्त हो जाएगा? हमें छोड़कर जाते तुम्हारे हृदय में पीड़ा नहीं होगी? नंदी महाराज ने अभी अभी तो कहा है कि अनेक के लिए एक का त्याग जगत में प्रतिष्ठा लाता है। और फिर मैं जा भी कह रहा हूँ, क्या पुत्र अपनी माताओं से दूर जाकर भी उनके हृदय से दूर जा सकता है? अरे बुद्धिमानों की भांति बातें करने लगा है तू। एक साथ 6 माताओं की शिक्षा, संस्कार और प्यार मिला है मुझे। और फिर इस जगत में ऐसी कौन सी माता होगी जो जगत में व्याप्त अनीति, अत्याचार और अन्याय को रोकने से अपने पुत्र को रोकेगी? हमारा पुत्र बुद्धिमान हो गया है। परमार्थ की बातें करता है ये। हमें परमार्थ के लिए स्वार्थ का त्याग करना ही होगा। जाओ पुत्र, लोकहित और परमार्थ के लिए कार्य करो। विधाता तुम्हें असीम बल, सामर्थ्य और सौभाग्य दे। हमें भूल न जाना पुत्र। आपकी स्मृति मुझे शक्ति देगी माताओं। ध्यान पूर्वक संभाल कर ले जाना हमारे पुत्र को। माता पार्वती और भगवान शिव से हमारा नम्र निवेदन करिएगा। आप निश्चिंत रहें माता। माताओं, आप मुझे अश्रुपूरित नेत्रों से नहीं, प्रसन्न होकर विदा करें, जिससे मैं सदा सदा आपकी प्रसन्नता और आनंद के लिए जन कल्याण और लोकहित के कार्य करता रहूं। कुमार कार्तिकेय जी, कुमार कार्तिकेय जी, कुमार कार्तिकेय जी, कुमार कार्तिकेय जी, कुमार कार्तिकेय जी। नारायण नारायण। कहाँ है शिवपुत्र कार्तिकेय? उसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। तारकासुर के दुस्साहस को देख इस नारद का मन विचलित हो गया है प्रभु। दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के जीवन पर तारकासुर रूपी भयानक संकट मंडरा रहा है प्रभु। दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे। हे विघ्नहर्ता, हे सर्वेश्वर, क्या इस दीनहीन नारद से कोई अपराध हुआ है प्रभु, जो आप इसकी पुकार नहीं सुन रहे हैं? हे प्रभु, यदि इस नारद से कोई अपराध हुआ है तो उसके अपराधों को क्षमा करें। नारद की व्याकुलता और उसकी जिज्ञासा के शमन हेतु दर्शन दे महाप्रभु, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। ओम गंगणपतये नमः। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। देवर्षि, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके लिए आप क्षमा मांग रहे हैं? प्रभु, आपके इस भक्त नारद ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। देवर्षि, जब आपने क्षमा योग्य कोई कार्य किया ही नहीं तो आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, आपके परम पावन दर्शन ना पाकर इस नारद का मन अपने आप को अपराधी अनुभव कर रहा था, किंतु अब आपके परम पावन दर्शन पाकर मेरा हृदय क्षमा के स्थान पर भक्तिमय हो गया है। नहीं देवर्षि, नहीं। यदि आपके हृदय में क्षमा के भाव उजागर हुए हैं तो उसका कुछ न कुछ कारण तो होगा ही होगा। नारायण नारायण। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। अथवा समझकर भी ना समझने का अभिनय कर रहे हो? नहीं सर्वेश्वर, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं समझा। देवर्षि, प्रजापति दक्ष के शाप के कारण आप 14 भुवनों में अपनी जिज्ञासा के साथ भटकते रहते हैं और अपनी जिज्ञासा के शमन के लिए आप चतुराई तथा अभिनय का प्रयोग भी करते हैं। किंतु 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 क्या श्री महागणेश? किंतु
क्या अपने प्रश्न के उत्तर के लिए किसी का जीवन संकट में डालना उचित है? गंग 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 गंग। हे श्री महागणेश, भला ये दीनहीन नारद किसी का जीवन संकट में कैसे डाल सकता है? देवर्षि, तनिक एक प्रश्न का उत्तर दें। अवश्य परमदेव। आप इस समय हमारा आह्वान क्यों कर रहे थे? क्या पूछते हैं आप श्री महागणेश? नारायण नारायण, शिवपुत्र कार्तिकेय का जीवन इस समय संकट में है। मैंने स्वयं तारकासुर के सेनापति भयासुर को अनेक भयानक राक्षसों के साथ कृतिकाओं के नक्षत्र लोक की ओर जाते देखा है। तारकासुर को शिवपुत्र की सूचना किसने दी थी? प्रश्न पूछने को आतुर आपका मन अपनी बातों से सदा चतुराई प्रकट करता है, किंतु इस समय आपको क्या हो गया देवर्षि? उत्तर दें देवर्षि, तारकासुर को शिवपुत्र की सूचना किसने दी थी? प्रभु, तारकासुर को शिवपुत्र की सूचना मैं नहीं दी थी। मुझे क्षमा करें श्री महागणेश, मुझे क्षमा करें। यही सोचकर ना कि शिवपुत्र की सूचना पाकर तारकासुर की दैत्य बुद्धि उत्तेजित हो जाएगी और उत्तेजना में ही वो कोई ऐसा कार्य करेगा जो उसके अंत का कारण बनेगा। परम सत्य श्री महागणेश। फिर उसका परिणाम क्या हुआ देवर्षि? देवर्षि, आपने ये योजना उचित बनाई थी। प्रभु, कैसी योजना? कि उत्तेजना में यदि तारकासुर ने कोई अनुचित कार्य किया तो क्रोध के कारण हम उसका वध कर देंगे और इस घटना का श्रेय संसार आपको देगा। नारायण नारायण, हे श्री महागणेश, ऐसा ना कहें। क्यों? क्या यह सत्य नहीं है? देवर्षि, आप भली भांति जानते हैं कि यह सारा संसार हमारी लीला मात्र है। इस संसार की कोई भी गतिविधि हमारी दृष्टि से छुपी नहीं है। परम सत्य श्री महागणेश। तारकासुर के वध का श्रेय पाने के लोभ में आपने इस घटना का स्वरूप कितना बदल दिया देवर्षि। कृतिकाओं के नक्षत्र लोक में प्रवेश करते हुए तारकासुर का वध यदि हमारे क्रोध ने उस दिन कर दिया होता तो ब्रह्म वाक्य मिथ्या हो जाता और इसी बदले हुए घटनाक्रम के कारण आज शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय का जीवन संकट में पड़ गया है। नारायण नारायण श्री महागणेश, जिसे आपकी कृपा प्राप्त हो उसका जीवन संकट में पड़ ही नहीं सकता। नहीं देवर्षि, नहीं। अपने अभिनय की चतुराई से प्रसंग को बदलने का प्रयास न करें। सत्य तो यही है देवर्षि कि सदा अपनी जिज्ञासा में भटकता आपका मन प्रायः ऐसी घटनाओं को जन्म दे देता है जिसके कारण संसार की समस्त महाशक्तियां चिंता में पड़ जाती हैं। नारायण नारायण, आप सत्य कह रहे श्री महागणेश। मुझसे भयानक भूल हुई है। मेरे अपराध को क्षमा करें प्रभु, मुझ पर क्रोधित ना हो। नहीं देवर्षि, आपके स्वभाव को जानने वाला आप पर कदापि क्रोधित नहीं होता, क्योंकि हर घटना को विधि द्वारा निर्धारित क्रम से बदलकर अपना स्वरूप प्रदान कर देना यह तो नारद तत्व का नियम बन गया है। नारायण नारायण प्रभु, जिज्ञासा, चतुराई, अभिनय जैसे नाटकीय तत्वों का नारद तत्व से निर्माण तो आप ही ने किया है। अब जो मेरे भीतर होगा ये नारद उसी के आधार पर तो कार्य करेगा। नहीं देवर्षि, आपके भीतर तो भक्ति का परम तत्व छुपा हुआ है। इसके कारण आपका मन अपराध स्वीकार कर हमसे क्षमा मांग रहा है। प्रभु, इस संसार में समस्त तत्वों के साथ साथ बुद्धि, सिद्धि, चतुराई जैसे दिव्य तत्व का संचालन तो आप ही करते हैं। इसी कारण तो हमने आपको क्षमा कर दिया नारद जी, और आपके आह्वान पर हम यहां प्रकट भी हो गए। जहां तक कुमार कार्तिकेय का प्रश्न है, तो अब तक शिव कृपा से
असुरों को आहत कर नंदी तथा शिवगण कुमार कार्तिकेय को लेकर कैलाश की ओर निकल भी पड़े होंगे। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, किंतु इस बात का क्या विश्वास है कि आहत असुर और दुष्ट तारकासुर पुनः कुमार एवं नंदी आदि शिवगणों पर आक्रमण नहीं करेंगे? आक्रमण करेंगे तो उसका परिणाम भी भुगतेंगे। नारायण नारायण। नक्षत्र लोक से कैलाश को जाने वाला मार्ग यहीं से होकर जाता है, किंतु अब तक तो नंदी आदि शिवगणों को कुमार कार्तिकेय को लेकर यहां पहुंच जाना चाहिए था। ना 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 नारद, कहीं कुमार को ढूंढने के चक्कर में किसी नए घटना चक्र को जन्म ना दे देना, अन्यथा इस बार तारकासुर के साथ साथ श्री महागणेश के क्रोध के भागी भी तुम ही होगे। अब उचित यही है कि तुम यहां शांत खड़े होकर कुमार कार्तिकेय की शोभा यात्रा के दर्शन करो। नारायण नारायण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश 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 श्री गणेश।